निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। देखिए कि 19 तारीख को इंडिया अलायंस का फिर से बैठक होने जा रहा है और बैठक भी ऐसा वैसा नहीं, उम्मीद है कि इस बैठक में जरूर जो है ना कुछ तय किया जाएगा और कुछ बड़ा बात बनेगा। अब ऐसा तो लोग कह रहे हैं, भाई इंडिया अलायंस के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बहुत बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन इसके बीच में जो है ना, इसके पहले ही जो बैठक होता है उससे पहले ही सुशील कुमार मोदी चुटकी ले लिए हैं, बोल दिए हैं क्या कि फिर ही लोग जाएगा, चाय पार्टी करेगा, फोटो खिंचाएगा, चल आएगा भाई। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि इंडिया अलायंस का जब से गठन हुआ है तब से हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे बात बनेगा कि नहीं बनेगा, और यही सबसे बड़ा जो है ना पेच भी है इंडिया अलायंस में। तो अब यही देखना है कि सीट शेयरिंग पे बात बनता है कि नहीं बनता है। इस 19 तारीख के बैठक में क्या कुछ बात निकल के सामने आता है, तो चलिए जरा हम अपनी जनता के बीच में चलते हैं और उन लोगों से पूछते हैं, उन लोगों से चर्चा करते हैं कि इस 19 तारीख वाले बैठक से क्या क्या उम्मीद लगाया जा सकता है। आइए। ये बताइए भैया कि यहाँ पे तमाम तरह की बातें बन रही है ना कि इंडिया अलायंस में जो है हर नेता जो है अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है ना। बहुत सारे लोग जो है इस बार भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं और दिल्ली पहुंच भी रहे हैं 19 तारीख को। लेकिन बैठक में क्या लगता है क्या क्या बात बनेगा और क्या क्या बात बनना चाहिए? तो बोलेगा क्या, सब चोर इकट्ठा है, समझे? ये सब चोर इकट्ठा है। किसी के यहाँ छापामारी हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी के कुछ पिस्तौल बम निकल रहा है। ये सब चोर है। एक आदमी इंसान को हराने के लिए सब चोर मिला हुआ है। कभियो नहीं जीत सकता है। इसमें कौन प्रधानमंत्री होगा इसका कोई ठिकाने नहीं। नीतीश कुमार तो जा रहा है, क्या अपना घर संभालिए नहीं रहा है और जाकर दिल्ली संभालेगा। उसके पार्टी में कितना आदमी है, सब तो भागिए रहा है। अपना घर संभालिए नहीं। क्या भैया कह रहे हैं जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? दिलचस्पी जो है सो ये सब घोटाला में पकड़ा है, तो देख रहे हैं कि अब तक हमारा खटिए रहा है तो हम भी इसमें से भाग जाए। हाँ। यही तो है। अच्छा देखिए कि सुशील मोदी का अभी कुछ दिन मतलब ट्वीट आया है कुछ देर पहले ही। सुशील मोदी का कहना है कि पहले ही सब लोग तो इधर उधर भाग रहे हैं। ममता बनर्जी देखिए कि नहीं जा रही है बैठक में। अब बात है कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ जब तक लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनता है कि हाँ भाई कुछ हम आपके लिए छोड़े, कुछ आप हमारे लिए छोड़िए, जब तक ये सब चीज़ों पे बात नहीं बनेगा तब तक कैसे हम लोग मजबूत विपक्ष का जो है वो कल्पना कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं? लोग हमारे सब नेता को पसंद है कहला, यहाँ लोग कह के जाता है दूसर बात हो जाता है, दूसर बात। हाँ कहता ये मिलेगा वो मिलेगा, और कुछ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिला आपको? मैंने क्या ऐसा बात है कि घर निभाएंगे तो पैसे नहीं है मोदी जी के, नीतीश जी का पैसा घर के लिए, तो हम सब क्या लेंगे? इंदिरा आवास वाला पैसा नहीं मिला है अभी तक। हाँ तो क्या लेंगे हम उनका, वो लोग का वोट नहीं, क्या करेंगे? अपना घर ही रहेंगे। अब तो नीतीश कुमार देखिए कि प्रधानमंत्री की रेस में लड़ने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? वो प्रधानमंत्री नीतीश जी कहीं ना बनेंगे। हाँ भविष्य में सब टोल के देखो। हाँ। लेकिन देखिए भैया कि देखिए किसी भी लोकतंत्र में अगर एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो है अगर कोई पार्टी उभरता है, अब चाहे कोई अलायंस जो है अगर उभरता है तो ये तो अच्छा बात ना है जी कि मजबूत विपक्ष बनता है। अब नीतीश कुमार जो है सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, है ना, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार। तो अगर मान लीजिए सबको जोड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना कि जब तक इकट्ठा न सरकार होंगे तब तक मजबूत सरकार नहीं बनेगा। ये फाइनल है। हाँ, जब तक सारे नेता को एकजुट होना पड़ेगा तभी जाकर के सरकार बनेगा। रही बात अगर कल उस पार्टी में जा रहे हैं, कल उस पार्टी में जा रहे हैं, जब तक एक पार्टी एक जगह नहीं रहेगा तब तक सरकार बनाना मुश्किल है। देखिए जितना ही पार्टी का जो एकता है, इंडिया अलायंस जो बना है उसका जो एकता है, उसका एकता उसमें चल रहा है, कल उसमें पलट रहा है। एकता कैसे है? ये तो पलटू चाचा इधर उधर पलट ही रहे हैं, कभी उधर पलट जा रहे हैं, कभी इधर पलट जा रहे हैं। तो देखिए सबको पलटा के एक पार्टी में ला रहे हैं। एक पार्टी में कैसे ला रहे हैं? एक पार्टी में अपने वो पलटू राम है तो किसको पलटेंगे? दूसरों को पलट रहे हैं, उसमें जनता पलट रहा है, इधर उधर हो रहा है, उसमें जातिवादी चल रहा है। जनता इसमें कंफ्यूज है जो किसमें हम जाएं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार पे लोग सोच रहा था कि अब नीतीश कुमार जो है बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, है ना। अब नीतीश कुमार जो है हो सकता है कि प्रधानमंत्री के रेस में बढ़े आगे, तो नीतीश कुमार तो इस बार जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के जाने से कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। क्या है? नीतीश कुमार क्या कुछ काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए अब क्या होता है। हाँ
लोकसभा इलेक्शन का तैयारी नहीं कर सकते हैं? हाँ जरूर क्यों नहीं कर सकते। देखिए ये अमरबतियाही के समय हवाई जहाज लेके अपना निकल रहा है। लेकिन देश में जो रूलिंग पार्टी है अगर वो मजबूत है तो उसके सामने एक मजबूत विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है, तभी ना जो है मनमानी नहीं करेगा। उसको सवाल विपक्ष क्यों आदमी भेजता है ना, ताकि वो सवाल पूछे, जनता की तरफ से सवाल पूछे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये कमी क्यों है, ये जो है जनता की तरफ से सवाल पूछे। अब विपक्ष जो है आपस में मिल बांट रहा है, बैठ रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कोई बात अभी तक नहीं बन पा रहा है। अभी क्या लगता है कि 19 तारीख को जो मीटिंग होने वाला है उसमें कोई बात बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। एक उदाहरण दे मैडम। हाँ दीजिए ना। ये गाड़ी है, हाँ इस पर 20 को ड्राइवर होगा, अपने अपने मार कर देगा, कहेगा जब हम चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे, तो कहीं नहीं होगा। तो गड़िया का परखच्चा उड़ जाएगा। हाँ, वो में एगो आदमी सटीक होगा ना, एक आदमी सटीक होगा ना, यही चलाएंगे तो अब वो विपक्ष मौजूद होगा, और नहीं तो बेलडमरू हो जाएगा। क्या लगता है कि इस 19 तारीख के बैठक से कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। ये लोग एक पलड़ा पर कभी रहने वाले हैं? ये जो इंडिया वाले बने हैं कभी भी एक पलड़ा पे नहीं रहेंगे। सबके सब अपना अपना रखेंगे कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री। इनकी एकजुटता तब होगी जब इन सारे लोगों का एक मन होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे तो जरूरी हाँ, है। तो यही बात है। तो इसलिए ये लोग से कुछ होने वाला है नहीं, खाली ये झूठ मूठ का जो है सो ये कर रहे हैं। और इस बार हर हाल में मोदी जी की सरकार बन रही है, मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मत होने के लिए एक तरह से जो है एक टेबल पे सबको राउंड टेबल पे जो है बैठना पड़ेगा, है ना। अब इधर सुन रहे हैं कि ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, तो ममता बनर्जी नहीं जा रही तो उनके नहीं जाने का चाहे जो भी कारण रहे, लेकिन हो सकता है कि कोई निर्णय उनके कारण पेंडिंग हो जाए कि ममता जी जब आएंगी तब सब जो है सारे इस बात पे जो है सारे लोग मिलके मोहर लगाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है भाई कि सीट शेयरिंग पे बात बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि उसी पे सारा चीज टिका हुआ है ना। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में छोड़ती हैं सीट, अगर समाजवादी पार्टी जो है अगर यूपी में सीट छोड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़ती है, सारा जो है ना सब कुछ एकजुट होगा। यहाँ पे नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में जब तक साठगांठ नहीं बैठेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सारा क्रियाकलाप कैसे होगा? बिल्कुल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये गठबंधन बनी है, ये पूरा देश जो है जानती है बढ़िया से। और बिहार में नेतृत्व इनके अलावे और कोई दूसरा करने वाला भी नहीं है। और हम कहेंगे कि पूरा भारत का नेतृत्व करने वाला इनके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। मोदी जी अगर है तो वो एनडीए के लिए है, लेकिन इंडिया के लिए अगर होंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। अभी सबसे बड़ा जो कुंजी है इंडिया अलायंस का, जो सबसे बड़ा कुंजी है वो इसी बात पे निर्भर करता है और इसी से खुलेगा कि लोकसभा चुनाव में सीट वो लोग कैसे कैसे बांटते हैं। क्योंकि आप देख चुके हैं कि विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो 3 राज्य में भाजपा के जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ पे आपस में ही बहुत सारे पार्टियां, जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो लोग आपस में ही चुनाव लड़ रही थी, है ना। तो उसमें ऐसा है कि वो लोग अपने जो जिसका जितना संख्या है, तो संख्या के आधार पर जो है सही लोग करेंगे पूरे भारत में। यही इनका आती है। और जहाँ तक जो नेतृत्व का सवाल है, तो नेतृत्व जो है सो घूम फिर कर चाहे अच्छा मैनेजमेंट दे रहे हैं, सभी पार्टियां से मिल करके अपना कर रहे हैं, तो हो सकता है इतना एक्टिव, इनके इतना एक्टिव नीतीश कुमार के इतना कोई पार्टी में नहीं है। अभी तो नहीं है, अभी तो कोई नहीं है। इसलिए सबका जिम्मेवारी जाएगा, सब लोग सोचेगा कि हमको इन्हीं को बनाना है जो हमारा काम आगे चल सके। अच्छा, ममता बनर्जी लेकिन एक बार बोली थी कि अगर आप लोगों को जो है लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना है तो जहां से जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसको मौका दीजिए। मान लीजिए अगर बिहार से आरजेडी मजबूत है तो बिहार में आरजेडी को मौका दीजिए, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी को मौका दीजिए, यहाँ समाजवादी पार्टी को यूपी में मौका दीजिए, केजरीवाल को पंजाब और दिल्ली में मौका दीजिए। तो आप जो है ना सबके लिए सीट छोड़ते जाइए। अब कांग्रेस भैया सबसे बड़ी पार्टी है ना, अब वो सब जगह सीट छोड़ ही देगा तो फिर वो लड़ेगा कहाँ से बेचारा। अब तो कहीं जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में एक ही पार्टी का ये हो, सत्ता हो। अगर जरूरी है कि पूरा भारत में अगर एक ही पार्टी अगर ये हो जाए तो समझिए कि वो राजतंत्र के बराबर हो गया। तो हम लोग के आज़ादी से क्या फायदा मिले? कोई अगर विरोध नहीं करेगा तो समझिए कि यहाँ विकास नहीं होगा। तो वही बात है ना भैया, विरोध करने के लिए एक मजबूती चाहिए, है ना। और वो मजबूती इसी बात पे निर्भर करता है कि ये लोग जो सब एक हुए हैं इंडिया अलायंस में, इन लोग सब में एकता बने और बनी रहे, है ना। क्योंकि अभी देखिए कि हम सुन रहे हैं कि ममता बनर्जी अब मीटिंग में नहीं जा रही है, तो ममता बनर्जी के कारण जो है बात बिगड़ जाएगा, हो सकता है। या शरद पवार भी शायद उनके पार्टी में कुछ चल रहा है तो
शायद वो भी मीटिंग में ना जा पाए। तो अगर मान लीजिए इतने बड़े बड़े नेता अगर नहीं जा पाते हैं तो वो तो फिर बात अटका ही रहेगा, मीटिंग चाहे जितना हो, है ना? ही रहेगा। तो 60 मजबूत महीने में 60 पार्टी हैं, 60 महीने में 27 पार्टी हैं। ये लोग 2-2 महीना 3-3 महीना के लिए बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि सब लोग को चाहिए। पहले तो ये लोग एक पलड़ा पढ़ाइए नहीं है, मौसमी प्रधानमंत्री। हाँ, ये मौसमी पढ़ाई कि उनको भी दे दीजिए, ममता जी को दे दीजिए, नीतीश जी को दे दीजिए। नीतीश जी को तो संयोजक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई सब सुखी रहेगा किसी भी नेता से या सब दुखी रहेगा। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है लेकिन उनके भी बहुत सारे विरोधी हैं, है कि नहीं? लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष मजबूत अगर है देश में तो उस तरह से उतना ही मजबूत विपक्ष को भी होना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र जो है सही तरीके से बना रहेगा। और इनका मजबूती, इंडिया अलायंस का मजबूती अभी इसी बात पे निर्भर करता है कि ये लोग आपस में सीट शेयरिंग पे कैसे बात बनाते हैं, ये लोग मिल बांट के जो है अच्छे से कैसे एक टेबल पे बैठते हैं, कैसे हर चीज़ पे सहमति इन लोगों में बनता है। तो ये सब चीज़ कैसे होगा जी? विरोधी को मजबूती होना चाहिए। हाँ। लेकिन निगम अभी वर्तमान में विरोधी मजबूत नहीं होंगे। कोशिश लाख कोशिश करने के बाद भी वो बिखर जाएंगे। क्यों लेकिन इनमें एकता नहीं है। आपस में हम का दावा है कि हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे। अन्य पार्टी सभी लोगों का दावा है अंदर से, तो संभव नहीं लगता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक होने के लिए, थोड़ा आगे ना भैया, एक होने के लिए कुछ ना कुछ तो समझौता करना पड़ेगा ना। अगर एक आम आदमी के पास जो है, हम आप लोगों से इसीलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोगों से समस्या भी सुनने को मिलता है और समाधान भी सुनने को मिलता है ना। तो कैसे ऐसा हो कि विपक्ष मजबूत हो, इंडिया अलायंस जो है एक हो, और अगर मान लिया जाए कि ये जीते चाहे नहीं जीते नरेंद्र मोदी, है ना, लेकिन उनको टक्कर करारा मिले, ये कैसे होगा? देखिए मैम, हमको जैसे व्यक्तिगत मानना है कि हम तो चाहते हैं कि कभी एक साथ हो ही ना ये सभी पार्टी। काहे जी? क्योंकि आज तक 70 साल से कांग्रेस की राज थी। उन्होंने आज तक क्या किया? एक दूसरे को लूटा, जनता को लूटा। उन्होंने आज अभी तक कोई भी ऐसा मसला को अगर ठीक कर दिए हैं तो बताइए 70 सालों में। तो अब तो लेकिन उसमें बहुत सारे पार्टियां हैं, हो सकता है कि वो जो काम ना करे नीतीश कुमार का पार्टी कर दे, तेजस्वी यादव का पार्टी कर दे, ममता बनर्जी का पार्टी कर दे, समाजवादी पार्टी कर दे, केजरीवाल देखिए भाई टोपी लगा के जो चले हैं सो अभी तक चल ही रहे हैं। ये बात तो आप ठीक बोले। गलत है। आज जो ये काम करा रहे हैं, जो कोई पार्टी कहेगा कि हम ये काम करा रहे हैं, उनमें इनका मिली भगत है बिहार के अंदर, समझे? सब गलत काम होता है। वहीं से हाजी अपने वैशाली जिला हमारा पड़ता है ना, हाजीपुर में हमारा कचहरी है, वैशाली जिला पड़ता है। जब जो काम वहाँ आता है वहाँ से यहाँ नहीं आ पाता है हमारे नजदीक काम। हाँ, जो काम है वहीं से कैप्चर हो जाता है। जो बात है खुल्ला खुल्ला कर रहे हैं, समझे? तो इसमें किसका गलती आपको नजर आता है? गलती किसी का भी नहीं है। हमारा सरकार नीतीश कुमार शुरू से थे, लालू यादव भी थे, सब कोई सरकार बने, समझे? इसमें सब कोई अभी फेल कर गए हैं। एक सरकार है कि बीजेपी 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 रहेगा जिंदाबाद, और बीजेपी रहेगा आगे, बाकी कोई सरकार नहीं आएगा, लालू यादव हो या चाहे जो भी हो। अफसरशाही का जमाना। आप ब्लॉक में मेरे साथ अभी चलिए, बिना रुपया खर्च करके आपका आवासीय नहीं बनेगा, जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बन सकता है। मेरे पास मतलब प्रूफ भी होगा कुछ, मतलब की आप थाना में जाइएगा तो बिना मतलब के घूस का 1% काम नहीं। बेलसर थाना का बात मैं बता रहा हूँ, 1% बिना घूस का जो है, और गलत FIR करके आम पब्लिक को फंसाया जाता है पैसा लेकर के। अभी ऐसा अफसर एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है ना, उसमें ब्लॉक में 500 रुपया मांगा जाता है। ये क्यों नहीं? हाँ, ये सोचता पंचायत में। माने हम मरे वाला रहेंगे तो 500 रुपया दे भी जाएंगे। बात है, आप अगर मर गए हैं, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र इसको दिखा जाए। ये मेरा मम्मी का लाभार्थी है। ये है ना, ये वृद्धा पेंशन इस पे मिलता था। ये ठीक है ना, वृद्धा पेंशन मिलता था। आज जो है जी, और मिलता भी था, इस बैंक में मिलता था। अब मैं लमसम 5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ ब्लॉक पे, ठीक है ना। और ये क्या कहता है कि ये खाता इनके नाम से मैच नहीं कर रहा है, दूसरा खाता खुलवाइए। तो मैंने दूसरा खाता खुलवा लिया, ठीक है ना मैम, मैंने दूसरा खाता खुलवा लिया। हाँ, इसमें है, दूसरा खाता खुलवा लिया है पोस्ट बैंक में, ठीक है। इसमें खाता खुलवाने के बाद मैं अभी भी दौड़ रहा, इसलिए आपसे भी मिलने आया हूँ और ब्लॉक पर भी जाऊंगा अभी, और बोलने जाऊंगा कि क्या हुआ। कि और दौड़ते रहें, ठीक है ना। तो मतलब इतना आपको परेशान किया जा रहा है? हाँ, इतना है, जबकि देख लीजिए पहनने ओढ़ने में भी कमी नहीं है। अगर फटा फुटा अगर पहन के जाते तो लगता था कि हमें धक्का भी मार के निकाल दिया जा सकता था, ऐसा मतलब दशा है यहाँ का। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद को हटा करके, तो इन्होंने काम बढ़िया किया।
कुछ हद तक काम क्या हो, 5 साल बढ़िया ही काम किया। उसके बाद रिलायंस जो बीजेपी से, तो भी इन्होंने लालू यादव के नाम पे ही तो जीते थे नीतीश कुमार। नहीं मैम, ऐसा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि लालू यादव जो है इस तरह का काम किए, हम इन सब से जो है जंगल राज से निकालेंगे, यही सब बोल के जीते थे। अभी मैम आज अगर कैंप लगाइए इस जगह, एक बार अगर घुमा दीजिए कि जमीन के मामला में कितने आदमी परेशान चल रहे हैं, तो यहाँ पे जमा होंगे कितने आदमी दस्तावेज दिखाएंगे, आप जानते हैं। अभी तो कोई नहीं यहाँ पे, एक मैं हूँ जो जाना हूँ, चाहे कोई बोल दिया था आ गया हूँ, चाहे क्रॉस कर रहा था तो मिल लिए। लेकिन बहुत ऐसा परेशान है बेगर पैसा का, तो कुछ यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है ब्लॉक पे, बेगर पैसा से कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे एक बार तो कुछ दिन पहले का ही बात है, भ्रष्टाचार पे हम किए थे, भ्रष्टाचार पे हम सर्वे टाइप कहीं किए थे, इतना लोग निगेटिव बोले ना, इतना निगेटिव बोले कि सुनने वाला को लग रहा था कि जानबूझ के ये लोग को बुला के बोलवा रहा है क्या, तो ऐसा होता है। जानबूझ के बोलवा के क्या, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को जो अपना हो रहा है उस पर जो जमीनी हकीकत है वो सभी पब्लिक के नजर में है कि हकीकत क्या हो रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार में क्या इतनी पावर है, इतनी शक्ति है और इतना उनके मतलब कहा जाए कि इतनी क्षमता है उनकी कि वो पूरे विपक्ष को एक कर पाएंगे इस बार? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, क्यों? हेलो, जितना बार जो है ना मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उतना बार जो है जंगल राज जो है, जैसे जंगल राज फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड हुआ, उसके बाद थर्ड हुआ, उसके बाद फोर्थ, अभी हम लोग 6 में चल रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसे मतलब इतना आगे निकल चुके हैं हम लोग, जंगल राज 6 में चल रहे हैं अभी। देखिए नीतीश कुमार काम तो किए हैं, आम आदमी को जो है ना चावल और आटा खरीदने के लिए जो है ना इस राज्य में महंगा पड़ता है कि कैसे खरीदेंगे और कैसे कमाएंगे, क्योंकि उसका जो है मतलब कि पैसा जो है सही से नहीं मिल पाता है कोई चीज का। पहले तो लोग में जागरूकता नहीं थी, लेकिन बीजेपी की जब से रीजन आई है तब से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और जो भी पैसा है वो पैसा पब्लिक के अकाउंट में जाती है। घुसखोरी 90% नहीं, मतलब 10% से 20% घुसखोरी बीजेपी के राज में अभी खत्म हुआ है। और जब भी आएगी, जब माननीय मोदी जी की सरकार अगर यहाँ पे आएगी बिहार में, तो 100 की 100% गारंटी है कि टोटल घुसखोरी यहाँ से खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है राज्य का समय नहीं है, अभी तो है केंद्र का समय। जी भैया, जो व्यक्ति कहते हैं जो घुसखोरी खत्म हो गया बीजेपी की सरकार में, उनसे पूछिए जो क्या जब बीजेपी की सरकार में घुसखोरी खत्म हो गई तो क्या मूलधन कितनी बना रखे हैं, कितनी डिपॉजिट है आपके पास, उनसे पूछिए उस व्यक्ति से जो कितनी डिपॉजिट है, हुआ 10 साल में 10 लाख रुपया 10 करोड़ का डिपॉजिट की नहीं, उस व्यक्ति से पूछिए आप। उनका इनका नहीं, पूरे समाज से पूछिए जो व्यक्ति है जो कितने डिपॉजिट किए। मैंने कहा डिपॉजिट की, नहीं समझ रहा है। डिपॉजिट का अपना मूलधन होना चाहिए ना, संघर्ष मतलब जमा पूंजी आपका, जमा पूंजी जैसे एक हट रहे हैं हम, संघर्ष कर रहे हैं, ये व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, तो सबको अधिकार होना चाहिए ना, डिपॉजिट होनी चाहिए ना, तो डिपॉजिट है नहीं। अच्छा एक बात बताइए भैया कि आप महीना में कितना पैसा कमाते हैं? हम लोग वही 8-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 8-10 हज़ार रुपया जो कमाते हैं भैया, उससे आप कहाँ से उम्मीद करिए कि 10 साल में जो है डिपॉजिट नहीं होगा? 10 साल में 10 लाख रुपया कहाँ से जमा कर लेंगे? महंगाई देखिए कितना है, महंगाई किसके आवर में हुई है, वही तो हम पूछ रहे हैं, महंगाई कौन किया है? अच्छा एक बात बताइए, जनता महंगाई किया है या सरकार की है? सुनिए ना, अब एक छोटा सा देखिए बदलाव की एक हम छोटा सा बात बता रहे हैं, महंगाई है कि नहीं है उससे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक छोटा सा बात बताएंगे कि हम जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है? आप कहाँ से पढ़े हैं? हम तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ हैं? हाँ, लिखने भी आपका बच्चा पढ़ा है? हाँ, 10वां तक पढ़ा है। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में ही पढ़ा है। प्राइवेट में हमको पैसा ही नहीं है, जो पढ़ाए कहाँ से? अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप नहीं पढ़े लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। भगवान करे कि आपका बच्चा जो है कुछ बेहतर करे, कुछ बेहतर बने, तो वो अपने बच्चे को जो है उससे बढ़िया शिक्षा देगा ना। तो देखिए बदलाव किस तरह से हो रहा है। हम पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे बड़े स्कूल में पढ़े, जो चीज हम नहीं सीख पाए वो मेरा बच्चा सीख पाए। तो ये बदलाव हम इसको कहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है देश और राज्य के लिए, है कि नहीं? अभी जो सरकारी स्कूल है, एक पढ़ाई होता है जो बच्चों को अच्छा ढंग से पढ़ा लिखा करके उसको किसी जॉब पे पहुंचाना, लेकिन एक पढ़ाई होता है जो लोगों को सिर्फ अंगूठा लगाने के बदौलत उसको सिग्नेचर करने का सिखाना। अच्छा। आज के डेट में प्रखंड पटेरी बेलसर का मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा तो हम घूमे नहीं है, लेकिन आप किसी भी स्कूल में चलिए, 8वां के बच्चा को सिग्नेचर करने के अलावा ज्यादा कुछ आ जाए सरकारी स्कूल के बच्चा को, तो फिर आप हमको बताइएगा।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों का ही मन जो है टटोलने पे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उनको कुछ अंदाजा मिलता है और वो लोग जो है आगे की रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले अभी जो है वो विपक्ष की रणनीति पे लोगों का भी नजर है और जितना सत्ता पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे सबका नजर अभी इंडिया अलायंस के बैठक पर है जो 19 तारीख को होने जा रहा है। और 19 तारीख को उम्मीद भी किया जा रहा है कि हो सकता है इस बार कुछ बेहतर निकले, इस बार कुछ बेहतर डिसीजन वहां से आए और वो सारा चीज जो है हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, इसलिए बने रहिएगा, आगे भी दिखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।